जय गुरुदेव, जय शिव शंभो, जय श्री कृष्ण। इतना सुंदर ध्यान हुआ है तो और ध्यान करने की आवश्यकता नहीं। इस जो ध्यान हुआ इसी पर ध्यान देते हैं। थोड़ा ध्यान किया और ध्यान दिया अलग बातें हैं। ध्यान करना किंतु ध्यान देना और गहरी बात। जो ध्यान किया उस पर ध्यान दे। ये शिव शंभो का केवल ऐसा कहते हैं व्हाट्स इन अ नेम। तो भगवान के नामों में हरि अनंत गुणा। जैसे भगवान के नामों में ही इतनी ताकत। आवाज़ आ रही है आखिर तक सुनाई दे रहा है? और ज़ोर से। अच्छा, ये जो शंकर, शंभो, शिव, ये जो नाम का है, इन नामों में भी इतनी ताकत है। कहते नाम और नाम ही अलग नहीं है। जितनी ताकत भगवान की अपनी है उतनी ताकत उसके नाम में है। और यहाँ तक कहते हैं कि भगवान से ज़्यादा ताकत उसके नाम में है, क्योंकि स्मृति शक्ति उसके नाम में ज़्यादा है। मतलब याद दिलाने की। हो सकता है सामने भगवान आ जाए और हम पहचान न पाए, क्या जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, हो सकता है। लेकिन जैसे ही शंकर का, शंभो का, शिव का, तो किसके बारे में सोचा? शंकर के, शिव जी के बारे में। ओम प्रणाम, अभिनंदन आपका। जो ओम नमः शिवाय कहा, नमः शिवाय, तो शिव मतलब किसकी याद करी? तो हो सकता है कि शिव जी सामने हो और हम पहचाने नहीं, लेकिन उसका नाम लिया तो जरूर याद आ जाए। तो उनमें जो स्मृति शक्ति होती है ईश्वर के नामों की, इसलिए जाप करते हैं, चैंटिंग करते हैं, जो हम कहते हैं नाम जाप करते हैं, स्मरण करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। और उस पर अगर थोड़ा ध्यान भी दिया जाए, ध्यान किया तो जाए, लेकिन ध्यान दिया भी अगर जाए, ध्यान देने की वस्तु है ना। तो और लाभ होता है। ना शंकर पहले कई बार महाशिवरात्रि के समय अगर ये व्याख्या हो चुके हैं, फिर भी इतना सुंदर ध्यान हुआ शिव जी के नाम का, तो थोड़ा सा 2 मिनट लेकर प्रकाश डाले। वैसे फिर 3 अलग अलग टॉपिक्स हैव बीन रिक्वेस्टेड टू कवर टुडे, इसलिए आज का एडिशनल ध्यान रखकर वी विल जस्ट ट्राई टू कवर दोज। वैसे तो हम 16वें अध्याय में है। पहले 2-3 श्लोक हो चुके थे। अब हम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थित है। अब आराम से बैठे, अगर ऊपर बैठना हो तो ऐसे। दानंदमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। पिछली बार जब हम रुके थे तो मार्दवम भीर चापलम जो श्लोक था दैवी संपत्ति के, जो सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं। देव अर्थात देने वाले जो होते हैं ना, ये याद होगा। देव किसे कहते हैं? जो देता है। संस्कृत में व्याख्या सुर उन्हें कहते हैं। और जो देता नहीं अर्थात लेता है, वो असुर है ना। तो बिल्कुल समझ में आ जाता है कि देने वाले कौन है, लेने वाले कौन है, सुर कौन है, असुर कौन है। उसमें जो मार्दव शब्द था, मैंने कहा था कि पहली बार आता है और एक ही बार आता है गीता में, और वैसे भी बहुत ही अनकॉमन वर्ड है, शायद सुना भी ना हो। मार्दवम वो संस्कृत में मृदु नाम से आता है। जैसे नाम होता है मृदु, मृदुला। मृदु मतलब सॉफ्ट, टेंडर, जेंटल। तो मृदुत्व, जैसे फूल की पंखुड़ी होती है, इट्स सो सॉफ्ट, इट्स सो वेलवेटी, इट्स लाइक टच किया तो पता है भी नहीं। तो ऐसे जिनका चित्त होता है, वेरी टेंडर हार्टेड, वेरी जेंटल मैनर्ड, उसे मार्दवम करते। पिछली बार समय नहीं मिला था इस शब्द पर प्रकाश डालने के लिए, ताकि क्या पढ़ के आगे निकल जाए। मार्दवम होगा कुछ। मार्दवम बड़ा सुंदर शब्द, बड़ा नाजुक नज़ाकत है उसमें, हृदय की, चित्त की नज़ाकत ना वो। तो वो संकेत है कि हमारा चित्त भी थोड़ा द्रवित हो जाए, स्टोन हार्टेड ना रहे, पत्थर दिल न बन जाए। पत्थर मृद नहीं होता, फूल मृदु होता है। भगवान को पत्थर नहीं डालते भगवान के ऊपर, भगवान पर फूल डालते हैं। संकेत है कि जो मृदु चित्त है वो वहाँ तक पहुँच सकता है ना। इसलिए तो ये जो अभी शिव जी का ध्यान किया, शिव, शंकर, शंभो, ये 3 नाम आज के ध्यान में हुए है ना। तो ये कहा है पहले, शम करोति सा शंकरा। शम मतलब सच में शांत, जो खुद इतना शांत है कि वो खाली उसके नाम लेने से अपना चित्त शांत हो जाए। ऐसे जैसे बर्फ़ खुद इतना ठंडा है, हाथ में जब बर्फ़ निकालते हैं शरबत में डालने के लिए, हाथ में रखते तो अपना हाथ ठंडा हो जाता है।
क्योंकि वो खुद इतना ठंडा है, बर्फ का गोला, that is so cold, so chill that it makes whatever touches, whatever comes near it. जब मैं भारत में ये नहीं एसी नहीं होता था तो बर्फ़ ला के रख देते थे, है ना, याद है ना बचपन में, क्योंकि वो इतना खुद ठंडा है कि इसके आज इर्द गिर्द जो बैठेगा उसको ठंडा कर देगा। ऐसे ही वो खुद भोले बाबा, भोले नाम है उनका, इतने शांत चित्त है, समता में स्थित है, श्यामा है कि उनका दर्शन की तो अलग बात है, उनके नाम की स्मृति से मन शांत आता है। अभी अनुभव किया ध्यान के समय, है ना, शंकर का तो शम करोति इति शंकर, महादेव तो सब जानते ही, देवों के देव। शिव जो नाम लिया था उसमें श और ई 2 शब्द आते हैं। श जब भी आता है हमेशा शासन स्वरूप होता है। शास्ता कहते हैं शासक, जो दमन करने की शक्ति रखता है, कंट्रोलर, द वन हु हैज़ द पावर। जब समय आए तो वो खींच के दबा के रखे। ऐसे कई कहानियाँ आती है, रावण जैसे महाबली को पैर के अंगूठे के नीचे दबा के रख दिया था शिव जी ने, वो पहाड़ के नीचे कितने वैसे ही बैठा था, वैसे हिले डुले नहीं पा सके। इतना जिसमें शक्ति हो, शक्ति में भी श से प्रारंभ होता है, शिव जी की शक्ति से, है ना। वो शासन जो शासक जो होता है तो वो निर्देशक है, शासन निर्देशक। और ई जो होता है उसका मूल स्वरूप मंगलकारी होता है। ईश जैसे कहते हैं शिव और ईश, जस्ट द सेम वर्ड्स रीअरेंज डिफरेंटली। मंगलकारी शास्ता जो है, ऐसा शासक जो मंगलकारी है। ईश भी शिव जी का नाम है, शिव भी शिव जी का नाम है। तो ऐसा शासक, ऐसा रूलर, ऐसा मेरा राजा, ऐसा मेरा महादेव जो मेरा मंगल करता है हमेशा, है ना, जो शिव। या तो फिर ऐसा मंगलकारी जो मैं जानता हूँ, जानती हूँ, जो जिसका मुझ पर शासन है, वो शिव कहे या ईश कहे, दोनों उस शंकर के नाम है, जो स्वयं इतना शांत है। शांति जहाँ से बहती है कि उसके नाम मात्र से उसके दर्शन तो की तो अलग बात है, शांति होती है। और शंभू नाम भी आया था इस समय अभी के ध्यान में। वो जो तांडव में बीच में डमरू भी बज रहा था, तांडव नृत्य जब हुआ था, है ना, उसके बाद इतने अशांत हो गए थे शिव जी, है ना। ये कथा वो पता है दक्ष प्रजापति की, पार्वती माता की। तो उनको शांत करने के लिए जो ऋषि मुनि प्रार्थना कर रहे थे, उसके वीरभद्र उनके स्वरूप ने जो क्या किया, एक बाल शिव जी ने, एक ऐसे ही बाल दिख रहा है इधर, काट के फेंक दिया, तो जा इसको सबक सिखा कर गया। उसमें से वीरभद्र प्रकट हो गया, तहस बहस कर दिया पूरे दक्ष प्रजापति का यज्ञ और सारे को, है ना। तो वो पूर्ण शिव जी का कितना प्रभाव होगा, उसका सामर्थ्य कितना होगा। इफ माई डेड स्ट्रैंड ऑफ हेयर कैन कॉज सच हैवक, तो वो भी क्योंकि शक्ति का अपमान हुआ था, है ना। ज्ञान, सच्चा ज्ञान स्वरूप शिव जी जो है वो शक्ति का अपमान नहीं कर सकती। और शक्ति सच सात्विक वही है जो ज्ञान का आदर करती है ना। इसलिए जब ज्ञान और शक्ति साथ में रहते हैं, नॉलेज विदाउट मॉरलिटी इज करप्शन, इसमें वहाँ पर हो जाता है। तो वहाँ पर इसलिए उन्होंने जो तांडव किया था, अब इनको शांत कैसे करे, तो उनको शम भो कहते। शम मतलब शांत, भो मतलब होना। संस्कृत में शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बड़ी मुसीबत से कहते शंभो शांति, लाइक प्लीज़ काम डाउन, प्लीज़, लाइक सब जो ऋषि मुनि जो थे, तब से उनका तांडव नृत्य के पश्चात नाम पड़ा शंभो करके। तो हमारे चित्त में भी जो अशांति होती है, शंभो नाम का जब जाप करते हैं तो कहते हैं या तो फिर शंकर। तो ये तो एक था कि आज बड़ा सुंदर ध्यान था। तो इस पर अभी क्या हुआ, ध्यान किया पहले, अभी ध्यान दिया। ये दोनों जब होता है तब उसका पूर्ण प्रागट्य होता है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, साधना क्या करनी है, इतनी थोड़ी गीता थोड़ा ध्यान। तो गीता से ध्यान दिया जाता है और ध्यान के द्वारा ध्यान किया जाता है ना। जो पढ़ा उस पर ध्यान दे, ध्यान में ये दो करके मजल दर मजल ऐसे करते लगे, वी गेट अहेड। तो दूसरे अलग जो विषय है उस पर यहाँ पर आपका ये चड्ढा परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन। और महिमा के माता पिता जी का भी बड़ा सुंदर अवसर है, आप लोग भी यहाँ पर शामिल हैं। महालक्ष्मी दूसरी आ गई, लक्ष्मी हमेशा 2 में आती है, 2 जोड़ों में होती है ना, ऐसा प्रचलित है। वैसे महालक्ष्मी की पूजा भी होती है ना, गणेश जी के जो वो 10 दिन होते हैं उसमें। और जब 2 आती है तो पूर्ण हो जाती है, क्योंकि वैभव संपन्नता होती है और शक्ति भी होती है ना। ये 2 जो लक्ष्मी और पार्वती स्वरूप जो होती है कि उसमें आगे के लिए संपन्न है और इसमें सामर्थ्य भी है। लक्ष्मी में सौंदर्य भी है, श्री जिसे कहते हैं,
और उसमें भी प्रेषा तो है ही, लेकिन आर्या नाम का विशेष महत्व है। आर्या का भी भारत और संपूर्ण भारत देश को आर्यावर्त कहते हैं। आर्यावर्त है ना, आर्य मतलब सबसे श्रेष्ठ, जो और आर्या मतलब द नोबल लेडी, द नोबल वन, जो श्रेष्ठ है वो। अरि संस्कृत में अरि जो होता है उसे शत्रु कहते हैं, अरि को। और आर्या जो शत्रु के सीने पर छाती पर पैर रख के जो पार्वती का स्वरूप होता है ना, हाँ राइट, कि वो सारे शत्रुओं का दमन करके सुपेरियर टू ऑल एनिमीज, ऐसी ज्योति वो आर्या। और फिर क्या क्यों करती है वो? अपने लिए नहीं, औरों का सबका कल्याण करने के लिए। जहाँ पर आर्या का आगमन होता है वहाँ पर शत्रुओं का कहते गमन होता है। गमन मतलब जाना, अब ये आ गई ना, अब इनको जाना पड़ेगा। शुंभ निशुंभ दैत्यांतिका कहते हैं। शुंभ और निशुंभ जो दैत्य थे, राक्षस थे, उनको भगाने वाली सब में। तो शुभ और अशुभ दोनों के आगे वाले दोनों में। सो ये बहुत बड़ा सुंदर है। अब फिर से आपका अभिनंदन। ये इतना अजनाब खंड जो भारत है जिसका नाम है, कहते हैं ऐसे प्रचलित कथा है कि जो ज्ञानी ऋषि मुनि थे वो सब पृथ्वी पर घूम रहे थे, हम कहाँ पर कौन सा स्थान योग्य करके, और जो वहाँ पर अजनाब खंड जो भारत अभी कहते हैं, इसका नाम पहले था, जो ब्रह्मा के नाभि से निकला हुआ, अजन्मा के नाभि से निकला हुआ जो टुकड़ा है खंडा पृथ्वी का, वहाँ पर जब आ गए, ये हिमालय के इधर जब आ गए है ना, जहाँ पर अफगानिस्तान है ना, वो हिमालय के उधर में है। खंडहर नाम का शहर है ना अभी भी उधर, खांडवप्रस्थ कंदहर जो है, वहाँ पर गांधार कहते थे, गांधारी जो थी, उधर से लांग कर इधर जब आ गए, तब इस जगह पर उनको इतनी शांति, ये जो आर्य लोग जो थे, आर्यन रेस है जिसे कहते हैं, इतनी शांति अनुभव होने लगी कि उन्होंने सोचा कि इधर में ठीक है, यहाँ पर बराबर करके। तो वहाँ से फिर आर्यावर्त, तो वो सब आर्य लोग थे जो नोबल रेस है जो थी समय की, यहाँ पे आके स्थित हो गए। तो बड़ा अनायासी दोनों पुत्रियों के नाम बड़े सुंदर रखे गए कि बिल्कुल अपने आप ही। तो यही शुभकामना है, शुभ चिंतन है, शुभेच्छा है, शुभ आशीर्वाद है बेटियों को। और ओके, ये प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, सबका कल्याण करो। और ये उचित भी है क्योंकि संचित और महिमा के घर है ना। संचित जानते हैं सब, जो पूर्व संचित जो कार्य थे, जो पहले की जो अच्छाई होती है कर्मों की, जो इट इज़ लाइक आपके बैंक में अगर डिपॉजिटेड है, आप मनी इज़ योर्स अगर किसी ने कह दिया, तो उसके बाद किसी दूसरे का हक नहीं रहता उस पर, वो जब चाहे जैसा चाहे उसका फल मिलता है। ऐसे ही संचित वो होता है जिसने पहले ही कर्मों से, इतने अच्छे कर्मों से, शुभ कर्मों से, पुण्य कर्मों से इतना ऐसा प्राप्त कर लिया कि इस जन्म में उसका है ही जो अच्छा ही है उसके जीवन में, जो आने वाला उसका हक है, उसको मिलकर ही रहेगा और उसी की महिमा होती है। ये ध्यान में रखना हमेशा, है ना, हमेशा। ये कोई खाली इसको कोइंसिडेंस करके, योगायोग करके ऐसे हो गया होगा, इट्स नाइस कोइंसिडेंस करके इसको मत टाल देना। इसमें अर्थ होता है, गहन होता है। शब्द को ब्रह्म कहा है, इसमें शक्ति होती है। देयर इज़ अ रीज़न फॉर एवरीथिंग। ये तो सब जानते हैं, कहते भी है, लेकिन इससे बड़ी बात है, देयर इज़ अ रीज़न फॉर एवरीथिंग एंड दैट रीज़न इज़ ऑलवेज गुड। दिस रीज़न इज़ ऑलवेज गुड। अच्छाई का हमेशा प्राबल्य होता है। तो ये जब पक्का हो जाए फिर निर्भीक अवस्था हो जाती है, निर्भय अवस्था हो जाती है। ये 16वें अध्याय में जो अभयम संशुद्धि जो होती है ना। तो हम फिर से आप लोगों का अभिनंदन, बड़ी सुंदर बात हुई। और थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी सलील भाई, धन्यवाद। ये जो आपने कहा कि थोड़ा प्रकाश डाले, क्योंकि आर्या नाम तो कितने घरों में आजकल वन ऑफ द मोर पॉपुलर नेम्स एंड राइटली सो, इट्स अप्रोप्रिएट। सो फिर से अगर ध्यान दिया जाए तो अच्छे होता है। और सो ये दो हो गए। और तीसरा और दो टॉपिक्स जो, एक तो राखी आ रही है, रक्षाबंधन है ना। तो ये किसी ने कहा था कि उसका क्या प्रयोजन होता है, ऐसे खाली जैसे मेरी बड़ी बहन ने राखी बांध के रखी, आई एम स्टिल कैरिंग दैट विद लव ऑन मी। तो उसमें भी सुंदर राखी और भाई दूज भी होते हैं। ये तो राखी का है, रक्षाबंधन का समय है। और उसके पश्चात और एक प्रश्न किसी साधक ने पूछा था कहीं से, तो उस पर भी हो सके, क्योंकि इस सभी में हम सभी का कल्याण है, मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल माय ओन है ना। इसलिए रक्षा के हेतु जो बंधन किया जाए, जिसे भ्राता कहते हैं संस्कृत में भाई को, और भगिनी कहते हैं
बहन को, अथवा तो हिंदी में भाई और बहन भी, अगर हिंदी में भी तो भा, जैसे भारत में आता है भा, मतलब ज्ञान दीपेन भास्वता, एक गीता में शब्द आता है 10वें अध्याय में, बुद्धि में जब प्रकाश हो जाए। ई का मैंने अभी कहा कि मंगलकारी जो होता है, जो भाई, सच्चा भाई वो जो अपनी बहन के प्रति हमेशा जिसके कल्याण का के वचन के मनसा वाचा कर्मणा, जिसके भाई सच्चा वो जो अपने बहन के मन में, जिसके विचारों में अपनी बहन का कल्याण है, जिसके शब्दों में कल्याणकारी वचन है, वह सच्चा भाई। और जिसके आचरण द्वारा भी कि बहन का कल्याण होता है, वो भाई कहा जाता है। और भगिनी जो कहते हैं उसमें मुशुर प्रारंभ भ से ही होता है और ई उसमें आता है लंबा ना। बहन जिसकी है वो बहुत सौभाग्यशाली कहे जाते हैं क्योंकि वो कल्याणकारी होते हैं। स्त्रियों का सूक्ष्म स्वरूप में ज़्यादा वास्तव्य होता है। हमारे 3 शरीर हमने सुने हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, है ना। द कारण शरीर इज द काजल बॉडी, कारण, किसी कारण से हम आए, हमारे यहाँ होने का कुछ कारण है, कोई कारण है जहाँ से हम आए हैं। अनायास नहीं टपक गए कहीं से, पता ही नहीं कहाँ से आए, कौन है, ऐसा नहीं है। ये पक्की बात है कि देयर इज अ रीज़न। वाई हैज़ एन आंसर, वाई एम आई हियर हैज़ एन आंसर, हैज़ अ वेरी डेफिनेट आंसर, हैज़ अ वेरी कन्विंसिंग आंसर, and has a consistent answer and has the same answer. My why is not different from your why. The कारण शरीर में जो ओरिजिनल सोर्स जो है, मैं यहाँ पर इसीलिए हूँ जिसके लिए आप हो, आप हो, आप हो, आप यहाँ जो भी है, या अथवा कहीं पर भी कोई भी है, अथवा किसी समय भी कोई थे। The reason, cause is always one. सर्व कारण कारण, the cause of the causes. तो उसको तो अभी अलग रखते हैं some other day, लेकिन उसके बाद उसमें जो अमृत बिंदु जिसे कहते हैं, जैसे स्पार्क ऑफ कॉन्शियसनेस, उसकी शक्ति इतनी होती है आत्मा की। वन ऑफ द वे इट मैनिफेस्ट इज क्रिएटिविटी, एक्सट्रीमली क्रिएटिव। जैसे सूर्य का एक छोटी सी किरण भी आ जाए तो उसमें इतनी प्रकाश देने की शक्ति की जो जहाँ पर भी गिरे वो टपक पड़े वो दिखाई देने लगता है ना। उसकी शक्ति क्या है? प्रकाशमान करने की शक्ति, दिखाने की शक्ति है सूर्य की। ऐसे ही जीवन के एक छोटे से खंड में भी इतनी शक्ति जहाँ पर भी आता है वो प्रकाश, जैसे जीवन उसमें आता है, क्रिएट करता है, क्रिएटिव पावर। तो जैसे ही ये कारण शरीर से निकला हुआ तो तुरंत उसमें ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जिसे अंतःकरण कहते हैं, इट क्रिएट्स इमीडिएटली अराउंड इटसेल्फ। जैसे a सिंगल फोटॉन इमीडिएटली क्रिएट्स एन एफल्जेंस जिसे कहते हैं, ऑरा जिसे कहते हैं, प्रकाश जिसे कहते हैं ना। प्रकाश का कण क्या करे? प्रकाश अपने ब्रिंग्स द प्रकाश विथ इट, वेरेवर हाथ पे गिरे तो लाइक स्टार्ट्स टू ग्लो, ग्लो लाता है अपने साथ। ऐसे ही जीवन का हर टुकड़ा जो है, छोटे में छोटा, अपने साथ अपनी शक्ति लाता है। एंड द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन, उसका पहला प्रागट्य क्या है? क्रिएट करता है कुछ ना कुछ। एंड ऑलवेज कंसिस्टेंटली क्रिएट्स मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जैसे जो अंतःकरण कहते हैं। लेकिन उसमें इतनी शक्ति होती है, जैसे मैं अगर फ्लैश लाइट करूँ, ये आईफोन का जो लगाते हैं रात को, उसके सामने कुछ कागज़ भी रख दिया तो फिर भी उधर प्रकाश जाता है ना। सीधी कॉमन बात है। कपड़ा भी रख दिया तो भी दिखाई देता है। आंख बंद भी कर ली और यहाँ पर ये तो पट्टल बंद हो गया, फिर भी थोड़ा कुछ प्रकाश का दिखाई देने लगता है। ऐसे ये जीवन में इतनी शक्ति होती है कि खाली सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, चिंतन होती है, स्टिल क्रिएट्स। और जिसके बाद जो क्रिएट करता है उसे स्थूल शरीर कहते हैं, द ग्रोस बॉडी। उसमें फिर ये जो शरीर आ जाता है, अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर जो आता है, मतलब शरीर इसेंशियली द बॉडी। सो ये भाई लोग जो होते हैं, हम मर्द लोग जो होते हैं, वो जनरली फिजिकल बॉडी में ज़्यादा होते हैं। बहनें जो होती है जनरली सूक्ष्म शरीर में होते हैं। इसे इमोशनल परसेप्शन होता है बहनों का, इमोशनली परसीव्ड, एंड द मैन यूजुअली फिजिकली परसीव। और जो सूक्ष्म, जो कारण शरीर में, वो इंट्यूटिवली, जिसे प्रज्ञा कहते हैं, अपने आप में समझ में आता है जहाँ हम कारण शरीर तक पहुँचते हैं। जब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में जब होते हैं सूक्ष्म शरीर में, जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा बहनें होती है, वो इमोशनली परसीव करते हैं, इसलिए उनका बैंड इमोशनल होता है। उनको अपील भी ज़्यादा इमोशनली किया जा सकता है। फिजिकल ज़्यादा अट्रैक्शन से वो ज़्यादा इतना नहीं इम्प्रेस हो सकती है, इतना नहीं डर सकती है, इतनी नहीं अफेक्ट होती है, इतनी नहीं डिप्रेस होती है बहनें, इतनी नहीं एक्साइट होती है बहनें, जितना
क्योंकि फिजिकल से जितना इमोशनल फिजिकल की चिंता न लगे इतनी बहनों को, जितनी इमोशनल की चिंता लगे, और भाइयों को उससे अलग होता है, फिजिकल ज़्यादा होता है। तो ये भाई और बहन का रिश्ता कैसा होता है कि भाई बहन को फिजिकल मंगल क्या है, फिजिकल प्रोटेक्शन क्या है, और बहन न दे, है ना, ये ध्यान में रखना। जो भाई को फिसल न दे, बहन कौन, जो अपने भाई को, बह कहाँ से जाता है, सूक्ष्म रूप से, मन से बहते हम, फिसलते कहाँ से, विचारों से बह जाते अपने, है ना, कि आई डोंट नो व्हाट आई वाज थिंकिंग, कहते हैं व्हाई डिड आई डू दिस, आई डोंट नो व्हाट आई वाज थिंकिंग इज सूक्ष्म शरीर में, है ना। तो भाई को जो बह न दे वो बहन, है ना, और बहन की जो रक्षा करे, जो प्रोवाइड होता है वो भाई। तो ये एक दूसरे की रक्षा करे, इमोशनली प्रोटेक्टिंग, फिजिकली प्रोटेक्टिंग, ये रक्षा के द्वारा जो बंधन हो जाए, जो संबंध प्रस्थापित हो जाए, वो रक्षा बंधन कहते हैं। जो राखी ये इसको नहीं राखी कहते, जो हिंदी में कहते, जो राखे, रक्षण करे, है ना, राखा, है ना, गो रखा कहते हैं हम जैसे ना, जो गायों के रक्षण करता है। साई चरित्र में आता है, जो राखते हैं, राखी जैसे थे ना वो। वो रक्षाबंधन का महत्व होता है। अभी आ ही रही है, तो रक्षाबंधन का भी सभी को अभिनंदन, और सभी बहनों को धन्यवाद अपने भाइयों की रक्षा करने के लिए। इट्स कॉन्ट्ररी टू व्हाट वी थिंक। ये नॉर्मली ये कहते कि भाई बहन की रक्षा करेगा, भाई बहन की तो शरीर की रक्षा करेगा हो सकता है, लेकिन बहन भाई के सूक्ष्म शरीर की रक्षा करेगी, जिससे फिर वो संचित आगे चल के ले जाएगा। ये शरीर तो वैसे भी जाने वाला है। So I don't know who is the bigger giver, who is the bigger protector, and this is a message for us brothers that ये ठीक है, शरीर की तो रक्षा कर लिए okay, लेकिन अपने मन को, चित्त को समझा बुझा कर जो रोक ले, in my opinion, in my experience, I think that's a greater protector, जो हमारे चित्त की रक्षा करे। That's a higher order protection। वो लंबा, जैसे हम ये ताश खेलते, पत्ते खेलते हैं, तो ये दुर्री, तिर्री, चौथी वो दे हो गई, लेकिन राजा रानी को बचा के रखते, क्योंकि उसमें 12, 13, 14 की पावर है। इक्का ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये 2, ये 3 चले गए तो चले गए, लेकिन इसको संभाल के रखते हैं। ऐसे ये चला गया तो ठीक है, लेकिन उसको संभाल के रखना है। इसलिए इसको जो संभाले वो बहन, और इसको जो संभाले वो भाई, और दोनों जब मिल जाए बंधन में, तब वो रक्षाबंधन हो जाए। दोनों एक दूसरे को परस्परम भावयन्तो, 9वें अध्याय में गीता के आता है ये श्लोक, दोनों एक दूसरे को मिल करके, ना। तो ये दूसरा विषय था, किसी ने ये विनती की थी। और तीसरा महत्वपूर्ण विषय है आज का, बड़ा ही एक ऐसे सामने है, जैसे भारत में गुरु होते, यहाँ पर भी होते हैं, हो सकते हैं, और दर्शन के लिए जाते हैं हम, तो किसी के, या शायद हम सभी ने अनुभव किया हो कि पता नहीं हम योग्य है या नहीं, गुरु के सामने जाए या नहीं, सत्संग में जाए नहीं, या अभी हमारे चित्त की शुद्धि हुई है या नहीं, अभी और साधना करनी चाहिए, अभी और प्रयास करना चाहिए, उसके बाद हम जाते हैं। आई वांट टू क्वालिफाई, कुछ पंचकर्म करते हैं, अपने शरीर की शुद्धि कर लेते हैं, कंचन काया बन जाते हैं, मतलब सोने की देह बना, ये सारे केरला में चले जाते हैं। ये सब डिटॉक्स होने के बाद शायद चले जाते हैं ना, ये इतने प्राणायाम कर लेते, ये सब, उसके बाद फिर गुरु के पास जाते हैं। अनटिल देन आइदर आई एम नॉट क्वालिफाइड, ऐसा लगता है, ये जो गलत फहमी हो जाती है, भ्रम होता है, either I'm not worthy of it, or maybe I will not get benefit, so let me not go, and अपने आप को रोका जाता है। तो ये भ्रम होता है, मतलब गलत फहमी, इंटरप्रिटेशन है। गुरु धोबी शिष्य कपड़ा ना, आपके यहाँ जब गुरु पूर्णिमा का होता, साबन सर्जनहार, सूरत सिला पे बैठ के निकले मैल अपार। तो मुझे क्वेश्चन आया है इसकी, धोबी के पास अच्छे साफ सुथरे कपड़े ले जाते हैं हम, या मैले कपड़े ले जाते हैं? क्या ऐसा अगर सजी कि नहीं यार, अपने घर में अच्छे तरह से इसको धो लेते पहले, क्योंकि धोबी किया जाना है, ऐसे कैसे ले जाए? धोबी के इस कपड़े को ऐसे ले, इस्त्री थोड़ा करा देना, अब धोबी महाशय के पास ले जाते, ये लाए कपड़े, तो धोबी हंसेगा कि मेरे पास किस लिए लाया? नहीं तो अपने घर में पहनो खुद, साफ़ सुथरा करके, है ना। जैसे अगर हम लोग कहीं गाड़ी बीच में बैटरी डेड हो जाती है, कहीं जाना था जल्दी, इधर आना था, 1 बजे का समय दे दिया था, अगर बैटरी डेड हो गई, हुई नहीं थी, ऐसे ही कह रहा उदाहरण के लिए, और बड़े मुश्किल AAA को कॉल किया, बैटरी बूस्ट
देने आ गए, और जैसा ही आ गया वो बैटरी बूस्ट लगाने, उसको नहीं 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 अभी मत चार्ज अप करोगे। वाई? बिकॉज उस पर इतना ग्रीस है, मेरे बैटरी पे गंद लग रहा है, ये भी कितना मैला है। वो ऐसा करना, शाम को आ जाना, मैं बैटरी को अच्छी तरह से साफ़ करके रखती हूँ पहले, देन कम एंड देन गिव इट चार्ज। वो खोलेगा, उसका कोई संबंध नहीं वैसे। ऊपर ऊपर जो मैल दिख रहा है, बाहर बाहर जो मैल दिख रहा है, ये जब अपने बैटरी आई है लगा लो, फिर अभी चार्ज हो जाएगा, वो बाद में साफ सुफ बाद में करते बैठना। ऐसे ही जब हम गुरु के पास जाते हैं तो अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर, गुरु हो, महात्मा हो, संत हो, शास्त्र हो, इनमें से कोई भी, अंत में हमें भगवान के पास पहुंचना है इन सभी माध्यमों से। खाली गुरु के पास बैठ के गुरु के पास जाके गुरु के पास नहीं बैठना है। गुरु को पथ निर्देशक कहते हैं। दे शो अस द वे, कि देख जहाँ जाना चाहती है, जो अनुभव करना चाहती है, यहाँ पर है। एंड दैट वे इज़ यूजुअली विद इन, है ना। वो गुरु दिखाते कि अंदर जाना है करके, इधर उधर नहीं जाना है। 360 डिग्री में कहीं नहीं है। यू अवेयर, भारत इंडिया में एक बड़ी बिगेस्ट वन 361 करके वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है ना। इट्स वन ऑफ द इफ नॉट द बिगेस्ट वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी, और बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है उसका 360। जनरली 360 क्या कहते हैं? 360 डिग्री मतलब जहाँ से निकले थे वहाँ पर आ गए। अगर जियोमेट्री याद आती हो हाई स्कूल की, तो वो पूरा गोल्स कंप्लीट सर्कल जब घूम के आते हैं, जहाँ से निकले थे वहाँ पर आ जाते हैं, तब कहते हैं 360 डिग्री यात्रा हो गई करके, है ना। 180 डिग्री टर्न हो गया, मतलब क्या, इधर देख रहे थे अब इधर देख रहे, उल्टा हो गया पूरा। कहते देयर लाइफ है 180 डिग्री टर्न, मतलब बिल्कुल पहले इतने ऐसे थे वैसे थे, और अभी इतने ऐसे हो गए वैसे हो गए, जैसे तो। और 180 प्लस 180 जब 360 हो जा रही है, तो जहाँ से निकलते वहीं चल पड़े, है ना। तो वो 360 एंड देन 1 कहते हैं। तो पता नहीं, उन लोगों को पता नहीं उन्होंने क्या कहते, लेकिन 360 डिग्री गुरु संत शास्त्र के पास जाके पूरा घुमा के लगा देते कि बस वो 1 में बिठाते थे, कि ये जो द वन दैट्स इन यू इज वेयर you started and where you're supposed to go, where you're also। ये निर्देश करने वाले, अर्थात दिशा दिखाने वाले, दीक्षा देने वाले ने गुरु कहते। यही बात संत भी करते, गुरु हो न हो, अगर हम किसी को संत मानते तो यही बात वो भी उसी को भगवान की ओर ही निर्देश करते हैं। यही बात शास्त्र भी दिखाते हैं। गीता पढ़े, पुराण पढ़े, वो भी वही दिखाते। तो गुरु, संत, शास्त्र, ये सारे पथ निर्देश होते भगवान की ओर निर्देश करने वाले। तो उनके पास हम वैसे भी इस स्थूल शरीर से नहीं जाने वाले, भगवान का अनुभव, है ना। तो ये बैटरी कितनी भी मैली हो, अगर चार्ज करने वाले अगर मौका आ गया है, कोई कह रहा है कि आई हैव द केबल, आई हैव माई कार रनिंग, लेट मी जस्ट कनेक्ट इट एंड यू कैन बी ऑन द वे, तो जल्दी से जल्दी अपना काम करा ले। उसके उल्टा ही होता है। धोबी के पास कपड़े जब ले जाए तो एक्चुअली दैट्स व्हेन वी विल गेट आवर क्लोथ्स क्लीन, है ना। उसके बाद फिर ये अनुभव होगा कि गुरु मिला तब जानिए, मिटे मोह संताप, हर्ष शोक व्यापे नहीं, फिर गुरु अपने आप। गुरु का जैसे जीवन में उदय होता है संतों का, शास्त्रों का, महात्माओं का, ऐसे ही अस्त भी होता है। सूर्य तक का जब जैसे उदय होता है, अस्त होता है, क्योंकि दिन भर में काम अपने कर लो। अब जब काम हो गया, अगर ध्यान हो तो, है ना, काम हो गया तो सूर्य भी अस्त हो गया। अभी विश्रांति कभी हो गया ना काम, अगर सूर्य चलता ही रहे तो फिर काम करते ही रहते, श्रम न हो। ऐसे ही जब गुरु, संत, शास्त्र, महात्मा जीवन में आते कुछ काम कराने के लिए, अपना काम बनाने के लिए, जब वो काम हो जाए तब उनका अस्त हो जाता है। फिर वही हम पढ़ते नहीं जाते, उधर जाते नहीं जाते, वैसा ही वैसा रटते नहीं जाते, क्योंकि जो प्राप्त था वो मिला जाता है। इसलिए अवश्य जाना चाहिए संत। ऐसे भी क्या होता है, आखिरी बात कहते हैं, एंड देन वी विल मे बी डू वन श्लोक और पॉज, हाउएवर डिपेंडिंग ऑन द टाइम। ऐसे भी जो जैसा होता है उसके नज़दीक जाकर वैसा ही अपने आप विषय निकलता है ना। ये मेरा अपना अनुभव है कितने वर्षों से। समहाउ लाइक इंटरेस्टिंग है कि जब जहाँ पर मैं किसी अपने आप ही लोग गीता का नाम विषय निकालते लेते, भगवद गीता का, है ना, अथवा तो कृष्ण का। ये दो बातें ज़्यादातर कॉमन में मैंने देखी है। भगवान कृष्ण का विषय निकलता है किसी कारण से, अथवा गीता का विषय निकलता है। ऐसे हम कहीं पर भी देखते, कोई फाइनेंशियल प्रोफेशनल के पास जाते तो अपने आप ही याद में आता है, मन में आ जाता है, बातें निकलती है, पोर्टफोलियो का कैसा क्या करे। अगर मैंने अभी कहा है कि विराट कोहली, बस इतना ही कह दिया तो अपने आप रोहित शर्मा कह दिया तो रोको आ गया, वो क्रिकेट आ गया, विक्ट्री आ गई, सब अपने आप खाली नाम से उनका
है ना। तो ऐसे गुरु के विषय में कहते हैं यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञानमुपद्यते स्वयं। अभी शिव जी का ध्यान किया, ये शिव जी ने पार्वती से कहे हुए वचन है कि गुरु वो जिसके स्मरण मात्र से, यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञानम उपद्यते स्वयं, अपने आप ज्ञान, अरे यार हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए हमने, हम लगा आई नो बेटर, आई शुड मेक डिफरेंट चॉइसेस, आई शुड बिहेव डिफरेंटली, आई शुड शो अप डिफरेंटली, आई एम हायर देन दैट, आई एम अ बेटर पर्सन देन दिस। ऐसे गुरु तो उनके पास नज़दीक जाने, अपना मैला थैला लेके जाने में क्या अड़चन होनी चाहिए, तो पहले जाना चाहिए। जिसका थैला जितना ज़्यादा मैला है उसने उसके तो पहले सामने जाके बैठाना चाहिए, अन्न विनय करके, प्रार्थना करके, या तो धक्के दे करके बिल्कुल सामने वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि उनकी संप्रेक्षण शक्ति से मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ। मैं भी अपनी मैली थैली लेकर के गया किसी सदगुरु के पास, कब, है ना, एकदम मैली थैली थी, ये पता ही नहीं था उस मैली थैली में आत्म हीरा था, आत्म हीरे के विषय में पता ही नहीं था। काया को मत मैला कहना, हीरे को मत झूठा कहना, थैली देख के मैली नहीं जी, इसके अंदर जो हीरा था, जो अभी प्रकट हुआ, प्रकट वो सच्चा हीरा था, सत्य हीरा था। मैं अपने मैली थैली में अटक गया था कि इसको कैसे लेके जाए, इसका क्या करे। तो मैं तो मैला ही हूँ, तो हमारे कार्य भी शायद मैले ही, अभी ठीक है जैसा है वैसा है, मैले ही रहते, अपने मन भी मैला ही रखते हैं, वचन भी मैले ही रखते। ऐसे नहीं हुआ। जब ऐसा उदय हुआ जीवन में कि किसी महापुरुष के चरणों में पहुँच गए श्रद्धा के साथ, और पक्का विश्वास हो गया कि यहाँ से कुछ प्रकाश मिलेगा, तो धीरे धीरे ऐसा ही हो गया। गुरु धोबी गुदाबी, ये मैला जो सामने बैठ के अभी बातें कर रहा थैला, ये पहुँच गया, है ना। गुरु धोबी शिष्य कपड़ा सामने रख दिया, सूरत शिला पे बैठ के, आई वॉज प्रिपेयर्ड टू सिट ऑन द हार्ड रॉक ऑफ तपस्या, है ना। शिला मतलब वो कठिन जो था कि ठीक है जहाँ, और जो लगाया साबुन लगा के मार पीट कर करके निकले मैल अपार, उसके बाद फिर अपने आप में दर्शन हो जाए, आत्मदर्शन हो जाए उस हीरे का। इसलिए हमने तो पहले जाना चाहिए महात्माओं के चरणों में, बाकी सब काम छोड़ के। इतना 1 घंटा पर शिव जी का ध्यान किया, वो शिव जी ने ही कहा है कि ये 100 काम छोड़ करके, संस्कृत में श्लोक आता है ना, कि पहले कहते कि 100 काम छोड़ करके पहले 10 काम छोड़ करके पहले भोजन कर लेना चाहिए। भूखे पेट मरने को नहीं कहा है, कैसे कहना, 100 काम छोड़ करके पहले स्नान कर लेना चाहिए, और 1000 काम छोड़ करके पहले ध्यान कर लेना चाहिए, और 10,000 लाखों कितने सब काम छोड़ करके पहले आत्मा में विश्राम पा लेना चाहिए करके। ये शिव जी के पार्वती के द्वारा कहे हुए वचन है। तो इसलिए पहले पहुँचे जहाँ पर, ऐसी जगह पर, ऐसे स्थान पर, ऐसे व्यक्तियों के संग में, ऐसे शास्त्रों में, ऐसे संतों के निकट, ऐसे गुरु के पास जहाँ से क्या हो, यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञानम उपद्यते स्वयं। वो तो बाकी सब छोड़ दे, लेकिन वो न छोड़े। एंड इफ यू डोंट बिलीव दिस, देन आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, a living proof of it, of having made a 180-degree turn in my life. And if you don't believe me, then the witness is sitting right there. माधवी मेरी साक्षी है जीवन की, पहले से कि, and she has seen the 180-degree turn in it. और ये मेरी अपनी गाथा नहीं है, ये मेरी महिमा नहीं है, ये मेरा कथन नहीं है, ये तो उस महात्मा का, उस संत का, उस गुरु का, उन शास्त्रों का पथ निर्देशन है जिन्होंने वहाँ तक पहुँचा दिया। गुरु गोविंद दोनों खड़े का जो जहाँ पर वह प्रकट हो जाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो दिखाए, तो आई हैव सीन एंड देयरफॉर आई एम डिस्क्राइबिंग। तो ये प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक समझा मैंने, इसलिए। तो अभी कैसे, हाउ आर वी डूइंग ऑन टाइम? एक श्लोक करना है जैसी माँ की आज्ञा। हाँ, मेरे ख्याल से थोड़ा ध्यान आज कम किया ना, किया ही नहीं करी तो उसमें थोड़ा। 16वां अध्याय चल रहा है